गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इससे पहले आप सबको इफेक्टिव सुपरविज़न इसके बारे में सुपरविज़न की या प्रभावी देखभाल की तरीके और उनकी परिभाषाएं बताया था। लेकिन आज की इस क्लास में इफेक्टिव सुपरविज़न पार्ट 2 में सुपरविज़न की हिदायतें और सुपरविज़न के फ़ायदे इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबसे ये अपील है कि जो पहली बार इस चैनल में आएंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा ताकि ऐसे मोटिवेशन और लीडरशिप की क्लास आगे और आप लोगों को जानकारी मिल सके। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो इफेक्टिव सुपरविज़न पार्ट 2 में इसको आपको कुछ इफेक्टिव सुपरविज़न की हिदायतें हैं, उस हिदायतें के बारे में बात करेंगे। इफेक्टिव सुपरविज़न की हिदायतें इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो जो प्रभावी सुपरविज़न या इफेक्टिव सुपरविज़न इसका कुछ हिदायतें हैं। जो हिदायत थोड़ा इसको एसओपी के अनुसार मानने के बाद हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उस लीडर के लिए एक सुचारू रूप से चलेगा और बेहतर काम होगा, जो कि जिस स्टैंडर्ड का वो काम आशा किया उससे बल्कि और ज़्यादा एक अच्छी जीत हासिल होगा। तो इसीलिए कुछ हिदायतें इसको मानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक लीडर के लिए टीम के साथ ज़्यादातर समय बिताना है। कोई भी लीडर जब किसी टास्क या मिशन या मुद्दा ऑर्डर उसको मिल गया, और चाहे इंडस्ट्रियल लेवल हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे किसी भी कहीं भी और किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसका जब कोई टास्क मिल जाता है, जब कार्य मिल जाता है, तो उसी कार्यों के अनुसार जब उसको प्लानिंग करके अपना सबऑर्डिनेट को काबिलियत के अनुसार काम को बांट देता है और काम शुरू हो जाता है। तो काम शुरू होने के बाद जब ज़्यादातर लीडर क्या करना है, उस टीम के साथ ज़्यादातर समय बिताना है। तो जब उनके साथ ज़्यादातर समय बिताएगा या थोड़ा जाएगा तो लाजमी है कि उनकी सबऑर्डिनेट उस काम को और बेहतर करने का कोशिश करेगा और कोई कमी नहीं रहेगा। ऐसे भी कभी कभी काम करते करते अगर कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो अगर थोड़ा जो नुक्स है, छोटा मोटा नुक्स है, उसको बोला कोई तो देख नहीं रहा है, ठीक है इसको छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, अगर ज़्यादातर समय उनके साथ बिताना है तो वो भी सोचेगा नहीं, हमारा सुपरविज़न जो देखने का लोगो है और हमारा लीडर ही हमारे साथ है, तो हम इस काम को और बेहतर करेंगे। तो इसीलिए टीम के साथ ज़्यादातर समय बिताना बहुत ज़रूरी है। जो लीडर होता है, लीडर को एक टीम मेंबर के रूप में समझो। वो अपने आप को एक टीम मेंबर के रूप में समझेगा, तभी जाके उसका सुपरविज़न या देखभाल और अच्छा तरीके से होगा। जब भी उसका टीम या ग्रुप काम कर रहा है तो काम करने में जो लीडर, वो अपने लीडर, जैसे मैं एक लीडर हूँ, मैं सुपरवाइज़र हूँ, मैं क्यों देखूँ, मैं क्यों काम करूँ, ऐसे अगर करेगा तो उसके अंदर एक जो अगर ऐसे ईगो आ जाता है तो उसमें क्या है, तो वो दूसरे सबऑर्डिनेट भी उसके साथ ऐसे बर्ताव करेगा। तो इसीलिए वो खुद अगर टीम मेंबर के साथ घुल मिल के अगर सेल्फ एग्जाम्पल देकर कभी कभी ये ऐसे करके ऐसे करना है, ऐसे अगर टीम मेंबर के रूप में अगर काम करेगा तो वो काम और बहुत बढ़िया होगा और सबके साथ एक अच्छा सा उसका काम का जीत हासिल होगा। तो इसीलिए लीडर को क्या करना चाहिए, दूसरा वो उसको एक खुद को टीम मेंबर के रूप में देखना चाहिए। फिर क्या बोलता है कि जब भी हो सके उन बातों को निर्णय लेने का मौका दो जो उनसे या सबऑर्डिनेट्स को सीधी प्रभाव हो सके। ऐसे कुछ जो बात है, जो काम करते करते जो काम करना चाहिए, जो हम प्लानिंग करके रखा था, तो कभी कभी वो सबऑर्डिनेट भी अपना निर्णय
लेता है जिसे इस काम को इस तरह से करने और सीधा तरीके से होगा। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए उनको प्रभावित करना है, ताकि उस काम को वो अपने तरीके से जब करेंगे तो और बढ़िया और मौका मिलेगा और अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो उनकी बातों को ध्यान में लीडर को देना चाहिए, जो उस काम की संबंधित उनको सीधे प्रभावित करता है। तो ये भी एक लीडर के लिए बहुत अहम चीज़ है। फिर आपका आ गया, आप या लीडर दूसरों से आप उसी तरह वार्तालाप करो जैसे आप उनसे उसी हिसाब से व्यवहार या बातचीत चाहते हो। जैसे कि दूसरों के साथ जैसे आप बात करेंगे तो उनसे किस तरह का जवाब आशा करते हैं, उसी तरह हम या लीडर उससे बात करेगा तो वो एक पैरेलल में रहेगा, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज़ भी लीडर को या सुपरविजन जब करेंगे तो उसको लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आपका तो ये भी करना है, जो अपने टीम और अपने सबऑर्डिनेट को हर एक में सचेत रखना है। सचेत रखना है कहने का मतलब जब भी उसको इस बातों को ध्यान देना चाहिए, जो हम अगर हर एक टाइम एक सचेत रहेंगे तो सचेत रखने से काफ़ी काम करते करते चीज़ मुश्किलात हमारे दूर हो जाता है। जैसे कि अगर काम करते करते कोई नींद की मारे कोई सो रहा हो, उसके कहीं थकावट हो भी सकता है, किसी का मानसिक हालत ठीक नहीं होता है, तो इस समय क्या होगा, उसको काम करने मन नहीं रहेगा। या किसी का कोई घर का प्रॉब्लम है तो उसको बीच बीच में उसको लीडर क्या करना है, काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग करके उसकी जो अंदर की बात वो बता, उसके परेशानियाँ क्या है उसको दूर करके अगर उसको एक फ्रेश सबऑर्डिनेट हिसाब में उसको कुछ काम करने के लिए भेजेगा तो उसकी काम और बेहतर होगा। तो इसलिए इस चीज़ को भी लीडर को ध्यान रखना है। तो इसलिए बोलता है हर एक समय अपने टीम को सचेत रखो। अगर इसमें कोई कमजोरी या कम काबिलियत सबऑर्डिनेट है तो उसको लीडर क्या करेगा, उसको बार बार चेक करना है। चेक करे, चेक करने के बाद उसको देखे जी ये काम करते करते कहीं गलती तो नहीं कर रहा है। अगर गलती कर रहा है तो उसी समय उसको टोके, टोकने के बाद नहीं इस तरह से करना है, एक ऐसे करो, तो उस समय वो भी सचेत हो जाता है। तो करने के बाद वो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कम काबिलियत वाला या कमजोरी जो सबऑर्डिनेट है उसको बार बार चेक करे। ये भी एक लीडर का कर्तव्य या लीडर का लिए एक हिदायत है। फिर आपका दूसरा आ गया, जो काम करते करते अगर काम अच्छा किया, उसमें अच्छा भी कर रहा है, टास्क अच्छा कर रहा है, तो उनको शाबाशी दो, उसी समय शाबाशी दो, रिवॉर्ड देकर चाहे बोलकर ऐसे उसको शाबाशी देना है। अगर सबऑर्डिनेट कोई गलती भी कर दिया, गलती कर दे, तो उस समय उसको सीख की तरफ ले, और अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत हानि भी हो गया, लॉस हो गया, तो लीडर के प्रति ये भी एक हिदायत है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले, ताकि सबऑर्डिनेट के ऊपर ना ले। सबऑर्डिनेट के इंडिविजुअल के ऊपर लेगा तो उसका मोरल डाउन हो गया, तो इसलिए उसका मोरल डाउन ना हो, इसलिए उस जिम्मेदारी अपने पर ले। ये लीडर के प्रति एक हिदायत है। तो जब भी वो लीडर अपने प्रति जिम्मेदारी लेगा तो सबऑर्डिनेट भी वो गलती दोबारा करने का कोशिश नहीं करेगा और वो और अच्छा काम करने का सोचेगा। तो ये भी एक लीडर के प्रति एक हिदायत है। तो ये सारी चीज़ जो है एक लीडर की आपको छोटा मोटा तौर पे हिदायतें बताया। अभी एक आपको बता रहे हैं जो प्रभावी सुपरविजन की फायदे, जो लीडरशिप जो इसका फायदे क्या है, फायदे प्रभावी सुपरविजन के फायदे क्या है, इसके फायदे आपका जैसे कार्य समय पर पूरा होगा। अगर अभी तक जो इफेक्टिव सुपरविजन है, प्रभावी देखभाल की बारे में जो हमने बताया, तो ये सारे चीज़ अगर हम थोड़ा इसी तरह अपडेट करते रहे और चलते रहे तो कोई भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी जटिल काम हम दे दें तो हम काम क्या करेंगे, कार्य समय पर पूरा करेंगे और
समय, बल्कि समय से पहले भी पूरा हो सकता है। तो काम क्या होगा, कार्य समय पर पूरा होगा। फिर आपका संसाधनों का सही इस्तेमाल, अगर ये सारे चीज़ हम मान के चले और लीडर एक एक्टिव रह के अच्छी सुपरविजन है, अच्छा देखभाल करे, तो जो साजो सामान हमारा संसाधन मिलता है, औजार मिलता है उस काम के लिए, तो उसका इस्तेमाल, ये व्यवहार करने का सही इस्तेमाल भी होगा और उनसे सही तरह से हम काम भी लेंगे, तो संसाधन का सही इस्तेमाल भी होगा और वो काम खराब होगा। तो उसमें हर तरह से एक अच्छा हमें मतलब फायदा मिलेगा। तो ये भी एक फायदा। तो काम समय पर पूरा होगा और संसाधन का सही इस्तेमाल होगा और क्या बोलते कार्यों का स्तर प्राप्त होगा। जब भी हम काम करने कर लिया तो वो काम एक अच्छा हाई स्टैंडर्ड का होगा और जैसे हमारा सुपीरियर मांगा था जिस स्तर का काम, तो उसी स्तर से बल्कि ऊपर ही होगा और अच्छा हाई लेवल का होगा स्टैंडर्ड। जिस लेवल में या जिस स्तर में हमें काम का उम्मीद किए थे उसी हिसाब से वो काम हमें प्राप्त होगा। तो ये भी एक फायदे हैं। फिर आपका क्या बोलते हैं, जो काम में आने वाली परेशानियों का पहले से पता चल जाता है। तो इसका एक फायदा है, जब हम हमारा टीम को एक्टिव रख के कमजोरियों, कम काबिलियत जो सबॉर्डिनेट है उसको चेक करके बार बार हम जब काम करेंगे, तो चेक कर काम करेंगे और काम के बीच में जाके सेल्फ एग्जाम्पल देंगे, तो लाजमी है जे आने वाली जो परेशानियाँ क्या हो सकती है, कहाँ रुकावट आ सकती है, तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाता है। तो उसी पता चलने से पता चल जाता है, तो संभावना आने वाली संभावना या आने वाली परेशानियाँ की संभावना को हमको दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छी देखभाल या प्रभावी देखभाल की तरीके से लीडर को पता चल जाता है। तो ये भी एक फायदे हैं। तो जब भी हम काम करेंगे और उसके बीच में जाके बीच में चेक करेंगे और उसको देखेंगे, तो जो हमारा नीचे वाला सबॉर्डिनेट जब काम कर रहा है तो वो उसका कुशलता के बारे में, उसका काबिलियत के बारे में, उसका निपुणता के बारे में हमें पता चल जाता है और एक काउंसलिंग करने का अच्छा मौका मिल जाता है कि ये हमारा सबॉर्डिनेट ये काम कर रहा है, इसको और काम देना चाहिए और बेहतर करेगा। तो ऐसे करते करते उसका काम भी बढ़ाना है, उसका एक्सपीरियंस भी पता चल जाता है, निपुणता भी हमें उससे पता चल जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आपका आ गया सबॉर्डिनेट का आत्मविश्वास बढ़ता है। जब भी अच्छी सुपरविजन, अच्छी प्रभावशील लीडरशिप जब भी उसके बीच में आएगा, उसकी देखभाल करेगा, उसके काम के प्रति उसके फीडबैक लेगा और उसको अच्छी तरह से ब्रीफ करेगा, तो ये सारी चीज़ जब आ जाता है तो अपने आप एक जो हमारा टीम मेंबर है, सबॉर्डिनेट है, उसको आत्मविश्वास बढ़ जाता है, भरोसामंद हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ने से उस काम में लगातार प्रैक्टिस और रुचि लगन से वो काम करके उस काम को और अच्छी तरह से निभाता है, वह भरोसामंद अच्छा हो जाता है। तो आप सभी अच्छी प्रकार से सुपरविजन करेंगे तो टास्क समय पर या बल्कि सफलतापूर्वक पूरा होगा। सुपरविजन एक चलने वाली प्रक्रिया है, इसके लिए आपको या लीडर को कड़ी मेहनत और समर्पण या डेडिकेशन की जरूरत होती है। तो सुपरविजन टास्क में आने वाली परेशानियों को दूर करके उसकी पहचान करके उनको दूर किया जा सकता है। यदि आप हर समय मोटिवेटेड रहेंगे और आपका टीम भी मोटिवेटेड रहेगा, तो आपका जो काम का प्रोग्रेस का पता चल जाएगा और काम कैसे किस तरह चल रहा है वो भी आपको एक मापदंड मिल जाएगा। तो लीडर होने के नाते एक लीडर की जितने हिदायतें और उसका सुपरविजन कैसे किया जा सकता है, उसी तरह अगर करेगा तो किसी भी सेक्शन में, चाहे इंडस्ट्री हो, कॉरपोरेट हो, हमारा सेना हो, कहीं भी एजुकेशन हो, जो जिस मेंबर, चाहे ऐसा कोई बड़ा ऑफिस होता है जैसे ऑफिस सिस्टम हो, आजकल वर्तमान युग में ऑनलाइन
या सोशल मीडिया ज़्यादातर है, तो सोशल मीडिया भी की वजह से एक दूसरे से उनका उस काम को अगर अच्छी तरह से समझ के वो एक दूसरे से करके वो कि जितना भी बिजनेस के क्षेत्र में है या कहीं भी, तो एक एक दूसरे से लिंक रहता है। तो उसमें अगर सारे एक्टिव होके उसको समझ के अगर काम करेगा तो एक बढ़िया प्रक्रिया से काम चलेगा। तो ये अच्छी सुपरविज़न या इफेक्टिव सुपरविज़न एक बहुत बड़ा अहमियत चीज़ रखती है, खास करके उस लीडर के लिए जो जिस सेक्शन में काम कर रहे हो। तो अगर अच्छी सुपरविज़न करके अगर काम टीम के साथ करेगा तो हमारा उस ऑर्गेनाइजेशन से लेके हमारा जो देश के प्रगति और भी डेवलप की ओर जाएगा और हमारा देश गिने चुने में एक रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।